बावक़ार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, शुअराए बारगाहे नबविया व हाज़रीने बज़्मे मुस्तफ़विया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-फ़ातिहा इला रूहिन नबिय्यिल करीम व अला आलिहिल अमजादिल किराम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अज़वाजिहि अत्ताहिराति उम्महातिल मुमिनीन व अस्हाबिहि अर्राशिदीन अल-महदिय्यीन व उलमाए मिल्लतिही मिनल मुफस्सिरीन वल मुहद्दिसीन अजमईन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मा क़ाल रब्बुना लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गिरामी क़दर बावक़ार हाज़रीन व सामिईन, मुहिब्बाने मुस्तफ़ा व मुर्तज़ा, उश्शाक़ाने अहले बैत, मुझे अच्छी तरह एहसास है कि मुसलसल बारिश ने जिस तरह मौसम को सर्द कर दिया है, उस तरह आपके जिस्म के आज़ा व जवारे को भी सर्द कर दिया है। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि ये बज़्मे रसूल है, और रसूल की बारगाह में उश्शाक़ाने रसूल, वफादारे रसूल,
कि जब जिस्मानी आज़ा काम करना छोड़ देते हैं या जहां तक जिस्म थक जाया करती है, वहां से रूहानियत की इब्तिदा हुआ करती है। हम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं और उस कौम से वाबिस्ता हैं कि जहां पर जिस्मानियत दम तोड़ती नजर आती है, वहां से हमारी रूहानियत का आगाज होता नजर आता है। जब लोग भूख और प्यास से निढाल होकर किसी गोशे में पनाह तलाश करते नजर आते हैं, हम वो कौम हैं कि भूख और प्यास से निढाल होकर नहीं, बल्कि भूख और प्यास की हालत में हमारे आबाओ अजदाद ने अपने शिकमे पाक पर पत्थर बांधकर मैदान कारजार में इस तरह यलगार किया है कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने। अरे दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हम उस कौम से ताल्लुक रखते हैं कि भूख और प्यास की हालत में शिकम पर पत्थर बांधे हुए मैदान कारजार में जब यलगार करते थे तो हमारा तरीका ये होता था कि टल ना सकते थे अगर जंग में उलझ जाते थे। अरे पांव मैदान से शेरों के उखड़ जाते थे। आज इस इलाके, इस मोहल्ले में, खास बाजार में मेरे इल्म के मुताबिक आप हजरात ने पहली मर्तबा किसी जलसे का इनेकाद किया और काफी दिनों से आप हजरात मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करते 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 जब वक्त करीब आया, आपकी आजमाइश शुरू हो गई। हर एक जलसे से जलसा सजाने वाले की ख्वाहिश यही रही किसी तरह बारिश रुक जाए, किसी तरह बारिश थम जाए। हर एक मुंतजिम यही चाह रहा था, हर एक इंतजाम करने वाले की आरज़ू यही थी कि बारिश रुक जाए। हज़रात दुआएं कर रहे हैं, आप गिरियाउजारी कर रहे हैं, हर एक की जुस्तजू यही है। आप खानकाहे नईमिया पहुंच रहे हैं, हजरत दुआ फरमा दे ताकि बारिश रुक जाए, हमारी मेहनत रायगा ना हो। खानका बुखारिया से ताल्लुक रखने वाले वहां से शाही बाबू के बारगाह में अर्ज गुजार से हजरत दुआ फरमा दे ताकि बारिश रुक जाए, हमारी मेहनत रायगा ना हो। और हम तो ये है कि आज ही दोपहर में पहुंचा और मौलाना जफर साहब शीरनी के साथ हाजिर हो गए। हजरत फातिहा पढ़ दे और दुआ कर दे ताकि बारिश ना हो, ये कह रहे थे और मैं सोच रहा था आज तो बरसने का दिन है, या तो वो बरसेगा या सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नाराए तकबीर, नारे रिसालत, बात कर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज तो बरसने का दिन है, रहमत के बरसने का दिन है। अरे जिस सरजमीन पर सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस हो, सरकार की मिलाद पढ़ी जाए, वहाँ रहमत की बारिशें नाज़िल ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
बहुत खूब, बहुत खूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकबीर, नारे रिसालत, शहबाज़े खिताबत, फैज़ाने हुजूर खतीब आज़म, खानकाहे नईमिया, खानकाहे बुखारिया, खानकाहे शहबाजिया, नारे तकबीर, मसलके आला हज़रत। वाह 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 वाह। आज बारिश ना हो ताज्जुब की बात है, आज तो होनी ही थी, जमकर होनी थी, इसलिए कि आज अब्र रहमत की बरसात है। हजरात आज क्या मौसम रंगो नूर है, हर तरफ सुरूर ही सुरूर है। ये बज़्म है या जलवा गाहे दूर है, मारिफत से दिल मामूर है। जिस पे नजरे करम हो जाए वो मसरूर है, जिस पे नजरे इनायत हो जाए वो मगफूर है। आज बरसने की शब है और उसी का बंदा ये मखमूर है, आज वो भी बरसा है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। सुभान अल्लाह। अरे आजमाइश तो ऐसे ही वक्तों में होती है जब कोई तैयारी ना होती, कोई इरादा ना होता और बारिश हो जाती। आप क्या करते? अपने अपने दुकानों मकानों में रहते। आज तो मुहिब्बाने रसूल की आजमाइश है, आज तो वफादारे रसूल का इम्तिहान है। और दोस्तों वो खालिके कायनात है, उसके इम्तिहान का तरीका अलग है। जहां बारिश की जरूरत नहीं होती वहां बारिश नाजिल करके इम्तिहान लेता है, और जहां बारिश की जरूरत होती है वहां प्यासा रखकर। जहां बारिश की जरूरत ना हो, खुदा जब इम्तिहान लेने पर आता है तो बारिशें नाजिल कर कर इम्तिहान लेता है। और जहां बारिश की जरूरत होती हो कि प्यास से लोग तड़प रहे हैं, शीर खार बच्चा भी अलतश की सदाएं दे रहा है, जवानियां पानी के बगैर मचलती नजर आ रही हैं, खानदाने नबूवत की शहजादियां के लब प्यास से सूख कर कांटे हो चुके हैं। हर एक की आरज़ू थी कि पानी मयस्सर आ जाए। नहरे फुरात पर भी पहरे बिठा दिए गए, कहा आज आजमाइश का दिन है, रब चाहे तो असगर के एड़ियों से नहरे फुरात जारी कर दे। लेकिन ये लोग आज सैराब होने के लिए नहीं बल्कि उम्मत को सैराब करने के लिए आए। पानी पे पहरे बिठा दिए गए। काश तो मुकम्मल इम्तिहान होना है। किसका इम्तिहान? खानदाने नबूवत का इम्तिहान। आज तो मुकम्मल तफसीर पेश करनी है, तफसीर लिमन युख्तल बनना है। तो वहां बारिश ना होकर इम्तिहान हुई, आपके यहां बारिश होकर आपका इम्तिहान हो रहा है। जो हाजिर आ गए कामयाब है, और जो बारिश के डर से घरों में दुबक कर बैठ गए वो अपना मुहासबा खुद कर ले। अरे नामे रसूल पर जो बारिश के चंद कतरों को बर्दाश्त ना कर सकते हो, वो नामोसे रसूल पर खून के चंद कतरे भी बहाएंगे। नारे लाख लगा लो, नारे लाख लगा लो, नारा लगाने पर कोई पाबंदी नहीं। ये तो हिंदुस्तान की सरजमीन है, रोज नए नारे जन्म लेते, रोज नया नया नारा लगाने वाले मोहब्बत का नारा लगाते। नारा लगाने पर कोई पाबंदी नहीं,
लेकिन नारा लगाने के बाद की मंजिल बड़ी दुश्वार हुआ करती, रास्ते बड़े पुरखतर हुआ करते। अरे मोहब्बत का नारा लगाना ये आसान बात नहीं है, आसान काम नहीं है। और नारा लगाना आसान है, लेकिन इसकी मंजिलें बड़ी दुश्वार हैं, रास्ते बड़े पुरखतर हैं। और ऐसा नहीं है मोहब्बत सिर्फ आपका नारा सुन करके अपने गिरोह में शामिल कर लेती है। ये कोई असेंबली या पार्लियामेंट की कुर्सी नहीं है कि नारा लगाया कुर्सी हासिल कर ली है। मोहब्बत तो इम्तिहान लेती है, मोहब्बत इम्तिहान लेती है, ठोक बजा कर देखती है नारा जिंदा है या खोखला है, नारे में दम है या बेदम है। हर एक को मोहब्बत कुर्सी फराहम नहीं करती, बल्कि वो ठोक बजा कर देखती है, चुन पटक कर सेलेक्ट करती है। नारा लगाना बड़ा आसान है, लेकिन इसकी मंजिलें बड़ी दुश्वार है। अरे नारा लगाने वालों ने जब मोहब्बत का नारा बुलंद किया है, हफ्स का गुलाम बिलाल बना है, लेकिन जब दलील देने की बारी आई, गर्म रेत पे नंगी पेट सोना पड़ा है। मोहब्बत का नारा लगाने वालों ने जब मोहब्बत का नारा बुलंद किया है, मंसूर हल्लाज बना है, लेकिन जब दलील देने की बारी आई, दारो रसन की मंजिल से गुजरना पड़ा है। मोहब्बत का नारा लगाने वाले ने जब मोहब्बत का नारा बुलंद किया है, सरमद शहीद बना है, लेकिन जब दलील देने की बारी आई, अपनी गर्दन कटानी पड़ी है। मोहब्बत का नारा लगाने वालों ने जब मोहब्बत का नारा बुलंद किया है, तो बड़े बड़े मकाम पर फाइज नजर आए हैं, लेकिन जब दलील देने की बारी आई, तो खाका खून में लिपटना पड़ा है, गर्दनें कटानी पड़ी है, दारो रसन की मंजिल को चूमना पड़ा है। तो नारा लगाना बड़ा आसान है, बात की मंजिल बड़ी दुश्वार। नारा तो जिसका जी चाहे वो लगा ले, जिसका जी चाहे लगा ले। ऐसे ही नारा लगाने वाले ने एक मर्तबा नारा बुलंद किया। आपने वाकया सुना होगा, कैस का नाम सुना है जी? अच्छा, कैस का नाम नहीं सुना होगा तो दूसरा उर्फी नाम बता दूं, मजनू का नाम सुना है? ये सब ने सुना होगा। और लैला को पहचानते हैं? हर एक की अपनी लैला है, और हर कोई लैला का दीवाना है। आपने उसकी मोहब्बत के किस्से सुने होंगे। तो एक मर्तबा लैला ने, लैला से उसकी बांदी ने सवाल किया, लैला तेरे कितने चाहने वाले? लैला ने कहा, बस एक, जिसका नाम कैस है और सारी दुनिया उसे मजनू के नाम से जानती है। बांदी ने कहा, नहीं, ये तेरा दावा गलत है, इसलिए कि मैं जिस गली कूचे से गुजरती हूं, हर एक की जबान पर तेरा ही नाम है, लैला ही लैला के तराने। हर कोई तेरे जुल्फ का असीर नजर आता है, हर कोई तेरे हुस्न और जमाल का फरेबता नजर आता है। हर एक का दावा है कि वो लैला का मजनू है। लैला ने कहा, नहीं, मेरा तो बस एक ही मजनू है, जिसे मैं कैस कहती हूँ, सारी दुनिया उसे मजनू कहती है। बांदी है वो मानने को तैयार नहीं कि हर गली, हर कूचे, हर शहर के चौक चौराहे पर सिर्फ तेरे ही जलवे हैं, तेरी ही बातें हैं, इसलिए तेरे बेशुमार चाहने वाले हैं। लैला ने कहा, नहीं, दावा तो हर कोई करता है। बांदी भी मानने को तैयार नहीं और लैला भी अपने दावे से पीछे हटने को तैयार नहीं। लैला ने कहा, अच्छा, अगर तुझे इस बात का यकीन नहीं है कि मेरे बेशुमार चाहने वाले हैं, तो एक काम कर,
इम्तिहान गाह है ना, चल इम्तिहान ले लेते हैं। कितने चाहने वाले। बांदी ने कहा बात सही है, इम्तिहान में करना क्या है। लैला ने कहा एक काम कर, एक तश्त उठा कर ला और उस तश्त को हलवे से भर दे और उसे एक खान से छुपा। बाहर सदर दरवाजे, बुलंद दरवाजे पर जा और आवाज लगा कि जो लैला का चाहने वाला है वो करीब आ जाए, लैला ने उसके लिए तोहफा भेजा है। बांदी ने ऐसा ही किया, एक तश्त लिया, उसे हलवे से भरा, खान से ढका, बुलंद दरवाजे सदर दरवाजे पर खान लेकर हाजिर हो गई और उसने सदा लगाई कि लैला ने अपने मजनू के लिए तोहफा भेजा। अब जैसे ही तोहफे की बात हुई, वो भी लेने की, जितने अप टू डेट मजनू थे सब के सब जमा हो गए, भीड़ इकट्ठा हो गई। बांदी ने पूछा कौन है लैला का मजनू। चार सिम से आवाज आई, लैला का मजनू मैं, लैला का मजनू मैं। ऐसा मालूम पड़ता है कि मजनू का हैजा फूट पड़ा है। बेशुमार मजनू। बांदी भी बड़ी खुश हुई कि मैं अपने दावे में सच्ची थी। तमाम अप टू डेट मजनूओं ने कहा बोल लैला का क्या तोहफा है, क्या पैगाम है। बांदी ने कहा लैला ने अपने मजनू के लिए तश्त भरा हलवा भेजा है, हलवे से भरा तश्त भेजा है। फौरन हलवा रखा। अब जो हलवा मिनटों में खत्म होता, सेकंडों में खत्म हो गया। और ऐसा मालूम पड़ता है कि लैला की बारगाह का तबर्रुक अपनी अपनी जबान पर रखकर सारे मजनू निकल पड़े। बांदी बड़ा मुस्कुराती हुई फिर लैला के पास आई और कहा लैला मैं कहती थी ना कि तेरे बेशुमार चाहने वाले हैं। लैला ने पूछा आखिर बात क्या है। कहा मैं तश्त लेकर गई और जैसे ही मैंने आवाज लगाई कौन है लैला का मजनू, बेशुमार मजनू जमा हो गए। जिस हलवे को खत्म होने में चंद मिनट लगने थे वो सेकंडों में खत्म हो गए। हर एक तबर्रुक चाट कर निकल गया। मैं अपने दावे में कामयाब हो गई। लैला ने कहा नहीं, ये तो सिर्फ टेस्ट था, फाइनल पेपर तो बाकी है। ये तो सिर्फ टेस्ट था, फाइनल पेपर अभी बाकी है। बांदी ने कहा अब क्या करना है। कहा फिर से तश्त ले। बांदी ने तश्त लिया। कहा अब कौन सा डिश पेश करें। कहा फाइनल पेपर है, अब देने की नहीं लेने का वक्त आ गया है, लेने की जरूरत है। कहा क्या करो। कहा तश्त पर एक छुरी रख दे और उस तश्त को खान से ढक और फिर जा आवाज लगा कि लैला ने इससे पहले दिया था। आज लैला कुछ चाहती है, मांगती है। बांदी ने कहा क्या मांगती है। कहा जा ऐलान कर देना कि जो लैला का मजनू है अपने जिस्म से एक बोटी गोश्त काटकर इस तश्त में रख दे। अपने जिस्म का, शरीर का एक टुकड़ा, एक बोटी गोश्त काटकर तश्त में रख दे। बांदी ने खान लिया, फिर सदर दरवाजे पर गई और जैसे ही आवाज लगाई कौन है लैला का मजनू। हलवे का जायका अभी तक जबान ही पर था, हलवे का मजा जबान पर ही था। आवाज सुनी और बांदी के हाथ में तश्त देखा। फौरन ख्याल आया लगता है कोई दूसरा डिश आया है, शायद पहले हलवा भेजा था, जबान पे चाशनी पैदा की, अब तो मुकम्मल बिरयानी ही पर बात आ पड़ी है। फौरन अप टू डेट मजनू जमा हो गए।
कहा बोल क्या बात है? कहा लैला ने पैगाम भेजा है। कहा पैगाम बाद में सुनाना, पहले खान तो पेश कर। कहा नहीं, लैला का पैगाम है और ये उसका ऐलान है कि लैला ने पहले हलवा भेजा था, अब बदले में लैला कुछ चाहती है। अब जितने लेने वाले थे बड़ी मायूसी हो गई कि हम तो इसी इंतजार में थे कि दूसरा कोई आइटम होगा, फिर से कुछ लब तो यहाँ लेने के बजाय देने की बारी आ गई। फिर भी दिल पे पत्थर रखकर पूछा, बोल लैला ने क्या मांगा है? लैला ने क्या मांगा है? बांदी ने कहा लैला का ऐलान है कि जो लैला का मजनू है वो अपने जिस्म से एक बोटी गोश्त काटकर इस तश्त में रख दे। अब जितने अप टू डेट मजनू थे, अब देने की बारी आई, वो भी जिस्म का एक टुकड़ा गोश्त। तू चल मैं आया, तू चल मैं आया, तू चल मैं आया। अरे जितना वक्त हलवा खत्म होने में ना लगा, उससे पहले पूरी भीड़ खत्म हो गई, पूरा इलाका खाली। बांदी हैरान और परेशान कि जब हलवे का तश्त लेकर आई तो इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई। हर कोई अपने मजनू होने का न दावा कर रहा था, हर कोई मजनू होने का दावा भर कर रहा था, ऐलान कर रहा था। अब जब जिसका एक टुकड़ा देने का मौका आया तो सारे के सारे रफू चक्कर हो गए, गायब हो गए। बांदी बड़ी परेशान होकर फिर वो तश्त लेकर मायूसी के आलम में अपने महल की तरफ चली कि रास्ते में एक दीवाने इंसान ने उसे रोक लिया और सवाल किया, ए आने वाली ये तो बता आखिर माजरा क्या है? अभी कुछ देर मैंने पहले देखा कि यहाँ एक जम्मे गफीर जमा है, एक भीड़ इकट्ठा है और आन की आन में एक सन्नाटा छा गया है, भूख का आलम हो गया है। आखिर बात क्या है? बात क्या है? दीवाने ने सवाल किया। बांदी ने उसकी तरफ नजर उठाकर देखा एक दीवाने की शक्ल सूरत है जिस पे गर्दो गुबार अटे हुए हैं, कपड़े फटे हुए हैं, जुल्फे बरहना और बिखरी हुई है, बालों में जुल्फों में गर्द जुल्फ गर्द आलूद है, दीवाने सी सूरत है। बांदी ने उसकी तरफ हकारत भरी नजर से देखा और कहा, तुझे क्या लेना देना है, जो तू अपना काम कर। दीवाने ने कहा, अरे बात क्या है ये तो बताती जाओ। बांदी ने कहा, बात दरअसल ये है कि मैं लैला की बांदी हूँ, लैला की नौकरानी हूँ, उसकी खिदमत गुजार हूँ। मेरा दावा ये था कि लैला तेरे बेशुमार चाहने वाले हैं, लेकिन लैला का दावा ये था कि मेरा सिर्फ एक चाहने वाला है जिसका नाम कैस है, दुनिया जिसे मजनू कहती है। इसी बात पर हम दोनों के दरमियान शर्त लग गई। लैला ने पहले अपने मजनू के लिए हलवों से भरा तश्त भेजा था तो बेशुमार मजनू जमा हो गए। हर एक का दावा था कि मैं लैला का मजनू हूँ, लेकिन अब लैला ने दिया नहीं बल्कि मांगा है। दीवाने ने कहा, लैला ने मांगा है? क्या मांगा है? कहा, लैला का ऐलान ये था कि जो मेरा मजनू है अपने जिस्म से एक बोटी गोश्त काटकर वो इस तश्त में रख दे। और जैसी ये ऐलान सुना भीड़ सन्नाटे में तब्दील हो गई, जब मैं गफीर भीतर भीतर हो गया, भूख का आलम हो गया, कोई रोड पे नजर नहीं आता। जैसे ही दीवाने ने सुना, कहा, अरे लैला का ऐलान था कि मजनू का एक बोटी गोश्त चाहिए। अरे ओ नादान दीवानी बांदी, तूने कितना बड़ा जुर्म किया है, तुझे एहसास भी है? तूने कितना बड़ा जुर्म किया, तुझे एहसास भी है? लैला का पैगाम मजनू तक पहुंचाने में तूने इतनी ताखीर कर दी। इस ताखीर का गुनाह जो सरे मजनू पे कायम हुआ है, क्या इसका भी अंदाजा है? कहा,
छुरी किधर है, मुझे दे। बांदी ने छुरी बढ़ाई, अब मजनू ने हाथ में छुरी ली है, एक बोटी इधर से काटी, एक बोटी इधर से, एक इधर से, एक इधर से। बांदी परेशान हो गई, कहा ओ दीवाने, लैला ने जिस्म का सिर्फ एक टुकड़ा मांगा था, तू जिस्म के इतने टुकड़े क्यों कर रहा है? मजनू ने कहा, ए बांदी, क्या लैला ने ये भी कहा था कि जिस्म के कौन से हिस्से का टुकड़ा चाहिए? क्या ये भी कहा था जिस्म के कौन से हिस्से का टुकड़ा चाहिए? बांदी ने कहा नहीं, लैला ने तो इतना ही कहा था कि जो उसका मजनू है जिस्म से एक टुकड़ा गोश्त काट दे। मजनू ने कहा, फिर मैं दीवाने के जिस्म के हर हिस्से से एक एक बोटी ले जा, शायद कोई बोटी मेरी लैला को पसंद आ जाए, शायद कोई टुकड़ा लैला को पसंद आ जाए। शायद कोई टुकड़ा लैला को पसंद आ जाए। तो अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, मोहब्बत का दावा करना बड़ा आसान है, लेकिन मंजिलें बड़ी दुश्वार है। इस रास्ते पे चलने के लिए खाको खून से गुजरना पड़ता है, खाको खून में लिपटना पड़ता है, तारो रसन की मंजिल से गुजरना पड़ता है, पाँव में कांटे चुभाने पड़ते हैं, बेदर्दी के साथ जुल्म के हाथों तहे देख होना पड़ता है। कभी शहर को छोड़ना पड़ता है, कभी घर को छोड़ना पड़ता है, मोहल्लात को खंडरात में तब्दील कराना पड़ता है। मोहब्बत का नारा लगाना बड़ा आसान है, लेकिन उसकी मंजिलें बड़ी। तो ये तो दुनियावी मोहब्बत है, मजाजी मोहब्बत है। फिर इसके हकीकी का आलम क्या होगा? रसूल की मोहब्बत का दावा करने वालों, दावा करना बड़ा आसान है, लेकिन मंजिल बड़ी दुश्वार है। इस रास्ते पर चलने के लिए दहकती हुई रेत पर नंगी पीठ सोना पड़ता है। इश्क रसूल के रास्ते पर चलने के लिए दारो रसन की मंजिल से गुजरना पड़ता है। इश्क रसूल के रास्ते पे चलने के लिए कभी फांसी पे लटकना पड़ता है, कभी कैदोबंद की जिंदगी गुजारनी पड़ती है। अरे इश्क रसूल के दावे की तकमील के लिए कभी करबला में खानदान लुटा। दावा बड़ा आसान है। तो आज भी इम्तिहान था आपकी मोहब्बत का, आपके इश्क का, आपकी चाहत का, आपके जज्बात के। जितने आ गए वो पा गए। और ये बज़्मे रसूल है ना, यहां हर एक के आने की जरूरत भी नहीं है और हर एक आ भी नहीं सकता, हर एक नहीं आ सकता। ये कोई सियासी महफिल या जलसा तो है नहीं कि ऐरा खैरा नत्तू खैरा सब चला आए। ये बज़्मे रसूल है। यहां मुंतखब हजरात आते हैं, जिसका इंतखाब किया जाता है वही लोग आते हैं। सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आप काबिले मुबारकबाद हो। और इस महफिल को सजाने वालों, आप ये ना समझो कि मैंने इतनी कोशिशों काविश की, भीड़ जमा नहीं कर पाए। अरे हम अहले हक हैं, अहले इश्क हैं, हम भीड़ भाड़ के साथ नहीं चलते। अरे भीड़ भाड़ तो उसे चाहिए जिसे यजीदी खेमे में नाम लिखाना हो। हम गुलाम हुसैन आले हुसैन हैं, हमें भीड़ भाड़ की जरूरत नहीं, हमें तो चंद दीवानों की जरूरत।
आप ये ना समझे कि भीड़ होने से जलसा कामयाब होता है। अरे आपने अपने जलसे को जिस जात से मंसूब कर दिया, और मेरी फिक्र तो ये है कि बारहा आमतौर पर ऐलान होता है ना, सरकार मदीना, आज भी हुआ होगा कि सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाएं, जलसे को कामयाब बनाएं। हमारी और आपकी क्या हैसियत है कि सरकार मदीना को हम कामयाब बनाएं? अरे ये जलसा रोजे अज़ल से कामयाब है। इसके साए तले जो हाजिर हो जाता है उसकी जिंदगी कामयाब हो जाती है, उसकी दुनिया कामयाब हो जाती है, उसका उक़बा कामयाब हो। अगर आपका और हमारा बैठना मकबूल बारगाहे इलाही हो गया तो दोनों जहान की नेमतें हमारे लिए हैं। हमारी दुनिया भी कामयाब है, हमारी आखिरत भी कामयाब है। आप जिक्र रसूल में, आले रसूल की सोहबत में बैठे हैं, अपनी जिंदगी पर नाज करो। ऐसे लम्हे बड़े कम मयस्सर आते हैं कि जिक्र रसूल का साहिबान भी हो और आले रसूल की जियारत भी हो। साहिबान तो बेशुमार नजर आ सकते हैं, लेकिन हर साहिबान तले आले रसूल का फैजान जारी हो, ये हर किसी को मयस्सर नहीं। आपने बड़ी मेहनत और मुशक्कत के साथ इस महफिल को आरास्ता किया, सजाया, काबिले मुबारकबाद है। ये माह रबीउन नूर का महीना जिसमें हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह का एहसान। आपने जिक्र रसूल के लिए चर्चा भी किया है और खर्चा भी किया है। इस महफिल को सजाने के लिए आपने चर्चा भी किया, पोस्टर्स छपवाए, लगवाए, ऐलानात किए और खर्चा भी किया। आप अफसोस न करना कि लोग नहीं आए। अरे आपका ये खर्चा उस बैंक बैलेंस से लाखों गुना बेहतर है। और ये मैं नहीं कहता, कुरान का ऐलान है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिक फलयफ़रहू व हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। यही आयत करीमा है ना साहब, हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, कि खुदा के फज़ल और उसकी रहमत पर खुशियां मनाओ। फलयफ़रहू, खुशियां मनाओ। और इस खुशी को मनाने में माल खर्च करो। तुम्हारा ये खर्च, माल खर्च करना उस माल से बेहतर है जो तुम बैंकों में जमा करके रखते हो, तिजोरियों में जमा करके रखते हो, अपने घरों में छुपा कर रखते हो। अरे मिलादे रसूल और खुदा की रहमत पे खर्च करना ये उस जमा करता माल से बेहतर है, अफजल है। माल को खर्च करो किस पर? खुदा के फजल, उसकी रहमत, खुदा की रहमत पर। और खुदा की रहमत कौन? खुदा की रहमत कौन? कुरान, तू ही बता। कुरान का ऐलान है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, मैंने आपको कुल जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। खुदा की रहमत से मुराद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये खुदा की रहमत है। और रहमत सिर्फ हम और आपके लिए नहीं, बल्कि रहमतल लिल आलमीन। जितनी बड़ी कायनात है और जितनी दुनिया है, हर दुनिया के लिए रसूल रहमत बनकर आए।
और इस रहमत से मुराद कोई दूसरी जात नहीं, रहमत से मुराद कोई दूसरी जात नहीं। हदीस पाक है, आपकी तवज्जो कि हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक कमोबेश 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन दुनिया में जलवागर हुए, तशरीफ लाए, लेकिन हर आने वाला नबी, हर आने वाला रसूल खुदा की रहमत का तालिब बनकर आया, खुदा की रहमत का तालिब बनकर आया, खुदा की रहमत का मुतलाशी बनकर आया, खुदा की रहमत का उम्मीदवार बनकर आया। हजरत आदम आए तो आदम की आरज़ू खुदा की रहमत, हजरत शीश आए खुदा की रहमत की आरज़ू लेकर आए, हजरत नूह आए उनकी दुआ रही, मौला मैं तेरी रहमत चाहता हूँ। हजरत जुल्किफ्ल आए, उन्होंने खुदा से रहमत के लिए दुआ फरमाई। हजरत दाऊद की आरज़ू खुदा की रहमत, हजरत सुलेमान की आरज़ू खुदा की रहमत, हजरत लुक़मान की आरज़ू खुदा की रहमत, हजरत इलियास की आरज़ू खुदा की रहमत, हजरत इलियास की आरज़ू खुदा की रहमत, हजरत जुल्किफ्ल चाहे खुदा की रहमत, हजरत दाऊद चाहे खुदा की रहमत, हजरत खलील चाहे खुदा की रहमत, हजरत ज़बी चाहे खुदा की रहमत, हजरत हजरत सुलेमान चाहे खुदा की रहमत, हजरत मूसा चाहे खुदा की रहमत, हजरत याकूब चाहे खुदा की रहमत, हजरत यूसुफ चाहे खुदा की रहमत, हजरत दानियाल चाहे खुदा की रहमत, हजरत हूद चाहे खुदा की रहमत, हजरत शीश चाहे खुदा की रहमत, हजरत मूसा चाहे खुदा की रहमत, हजरत ईसा चाहे खुदा की रहमत। कमोबेश 1,24,000 अंबिया मुरसलीन जितने दुनिया में पैदा हुए, हर एक की दुआ यही रही, मौला मैं तेरी रहमत चाहता हूँ, मौला मैं तेरी रहमत का तलबगार हूँ। लेकिन 12 रबीउल अव्वल के दिन, दोशंबा के दिन, सुबह शादी के बाद आमना की गोद में अब्दुल्ला के घर जिस नूर की जलवागरी हुई, जिसे ज़ाते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है, ये तालब खुदा की रहमत के तालिब बनकर ना है, बल्कि खुदा की सरापा रहमत। अरब की सरजमीन पर 12 रबीउल अव्वल सुबह सादिक दोशंबा के दिन आमना की गोद में जिस जात की जलवा करी है, ये रहमत की आरज़ू लेकर नहीं आए, रहमत के तालिब बनकर नहीं आए, रहमत के मुतलाशी बनकर नहीं आए, बल्कि सरापा रहमत बनकर आए। और ऐसी रहमत बनकर आए कि जिसने जमीन में गाड़ी जाने वाली बेज़बान बच्चियों को मरियम कुलसूम बनकर मुस्कुराने का मौका इनायत कर दिया। ऐसी रहमत बनकर आए कि जिसने खदीजा की बेवगी को सुहागन का रूप अता कर दिया। ऐसी रहमत बनकर आए जिसने गुलाम को हुर बना दिया। ऐसी रहमत बनकर आए कि गुमराहों को राह हिदायत पर गामजन कर दिया। ऐसी रहमत बनकर आए कि जिसने मुशरिकों को मोमिन बना दिया। ऐसी रहमत बनकर आए कि गुमराहियों के अंधेरे में बुत परस्ती में जिंदगी गुजारने वालों के सीनों को नूर ईमान से मुनव्वर हो। सरापा रहमत बनकर आए और सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि कुल कायनात के लिए रहमत बनकर आए। ऐसी रहमत बनकर आए जो चरिंदों परिंद पर रहमत करते नजर आए, खुशको तर पर रहमत करते नजर आए, नदियों नहर पर रहमत करते आए, बरगो समर पर रहमत करते नजर आए, जानवरों पर रहमत करते नजर आए। ऐसी रहमत के कुल जहान
के लिए रहमत बनकर आए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मोमिनीन के लिए रहमत, सिर्फ मुस्लिमीन के लिए रहमत। अरे नबी की जात तो वो जात है जो सिर्फ मोमिनीन और मुस्लिमीन नहीं बल्कि मुशरिकीन के लिए यहूद और नसरा पर रहमत करते नजर आए। बुतों के आगे सजदा रेज होने वालों पर नबी की रहमत हुई। इसीलिए कुरान ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि मैंने कुल जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो जितने आए आप उसी रहमतुल लिल आलमीन की नबी की याद में हम और आप यहाँ बैठे हैं। अरे जो नबी चरिंदों परिंद पर रहमत करे, जानवरों पर रहमत करे, वो क्या हम जैसे गुनाहगारों पर रहमत ना करे? अरे उनकी रहमत ही है जो अब तक बचे हुए हो। ये नबी की रहमत है, वगरना आमाल का जायजा लिया जाता तब तक कौमे सुमूद और न जाने कौन कौन से अजाब में मुब्तला हो चुके होते। लेकिन ये उस नबी रहमतुल लिल आलमीन की रहमत है कि गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, सियाशार हैं, बुराई के दलदल में फंसे हैं, लेकिन खुदा की जानिब से अजाब का नुज़ूल नहीं होता। ये सिर्फ उस नबी रहमतुल लिल आलमीन की रहमत का सदका। ए नबी की याद मनाने वालों, काबिले मुबारकबाद हो। इसी तरह नबी की याद मनाते रहो और खुदा की नेमत का खूब खूब चर्चा करो। ये मत देखो कि कौन साहब कहते हैं कि मिलाद कर रहे हो, लाइट लगा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, दलील दो। ये सब देखने की जरूरत नहीं है। दलील देना उलमा का काम है और हम दलील देते देते थक गए, लेकिन जिसे समझना ही नहीं उसे कौन समझा सकता है। आप सिर्फ इतना करो कि आपसे अगर कोई पूछे ये मिलाद की महफिल सजाई, इतना खर्चा किया, तो कहना अम्मा बेनिमती रब्बिका फहद्दिस, कि खुदा की नेमत का खूब खूब चर्चा करो। कुरान की आयत है कि खुदा की नेमत का खूब खूब चर्चा करो, और चर्चा बगैर खर्चा के नहीं होता। और खर्चा करने के लिए भी हुक्म है हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन, कि खुदा की नेमत पे खर्च करना, खुशियां मनाना तुम्हारे माल को डिपॉजिट करने से, जमा करने से बेहतर है। अब रही बात मिलाद जुलूस की दलील की, कि दलील कहाँ है दिखाओ, कुरान में है तो दिखाओ, हदीस में है तो दिखाओ, सहाबा ने किया हो तो दिखाओ। आप बस इतना कहना कि मना कहाँ किया है ये दिखा दो। होने की दलीलें तो बेशुमार है, ना होने की कोई एक दलील दिखा दो कि कुरान ने कहा मिलाद ना करो, बुखारी में कहा गया हो कि मिलाद ना करो, मुस्लिम में कहा गया हो कि जुलूस ना निकालो। ऐसी बात कहीं पर है तो वो बता दो। सहाय सित्ता में ना मिले तो सहाय सित्ता के अलावा कोई हदीस, तुम मुत्तफक अलैह तो जाने दो, हसन ले गैर ही तो जाने दो, तुम कोई ज़ईफ हदीस भी अगर दिखा दो कि जहां कहा गया हो कि मिलाद ना करो, जुलूसे मोहम्मदी का एहतमाम ना करो, जिक्र रसूल ना करो, ऐसा कोई एक ज़ईफ हदीस भी है तो वो दिखा दो। कहां लिखा तो तुम ही बता दो, मना कहां किया। बस और किसी दलील की जरूरत नहीं। बाकी दलील हमारे उलमा देते चले आ रहे हैं। आप मिलाद की महफिल सजाते हो, खूब से खूब तर सजाओ। मिलाद की महफिल सजाने में बहुत सारों के पेट में ममोड़न शुरू हो जाता है। इतना खर्च करने की जो, इससे अच्छा तो गरीब की बेटी की शादी कर देते। और जिस वक्त तुम अपने घर में गैर शरई रस्मों में बेशुमार खर्चा करते हो, उस वक्त गरीब की बच्चियां याद नहीं आती। जब अपने बच्चे के लिए हैप्पी बर्थडे का इंतजाम करते हो, उस वक्त गरीब बच्चियां याद नहीं आती। और जैसे ही मिलादे रसूल का खर्चा देखा, गरीब की बच्चियां याद है। क्या फायदा? अरे खुदा से पूछ, मिलादे रसूल का क्या फायदा?
हम तो बस इतना जानते हैं कि मिलाद की पहली महफिल खुद खालिके कायनात ने आलम अरवाह में सजाई। मिलाद कहते सहाबा की जिंदगी में मिलाद है तो दिखाओ, ताबईन ने किया हो तो दिखाओ। अरे मखलूक की बात तो रहने दे, मिलाद की महफिल तो खालिके कायनात ने आलम अरवाह में सजाई। अब खुदा से पूछ कि मिलाद की महफिल सजाकर क्या फायदा। झंडी लगाना कहां से है नाजायज? अरे नाजायज है या जायज है हम नहीं जानते, अब हलाल है या हराम ये जिब्राइल से जाकर पूछ। हम तो बस इतना जानते हैं कि विलादत मुस्तफा की खुशी में जिब्राइल ने एक मशरिक में, एक मगरिब में और एक काबतुल्लाह की छत पर अलम नस्ब करके परचम लगाकर झंडा गाड़कर रसूल की विलादत की खुशियां मनाई है। हम उसी जिब्राइल की सुन्नत अदा करते हुए मिलादे मुस्तफा के दिन, मिलादे मुस्तफा की खुशी में अपने दुकान, अपने मकान, अपने इलाकों, अपने रास्तों, अपने मसाजिद में मिलादे रसूल की खुशी में परचम लगाते हैं जिब्राइल की सुन्नत समझकर। अब ये हलाल है या हराम है तुझे मालूम करना हो तो जिब्राइल से मालूम कर ले, जिब्राइल से पूछ ले कि आपने हराम किया है या हलाल। हम तो बस इतना जानते हैं मिलादे मुस्तफा की खुशी में परचम नस्ब करना ये जिब्राइल की सुन्नत है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, दलीलें तो बेशुमार हैं और इरादा भी कुछ और था, बात किसी और जानिब निकल गई। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी मौका मिला या फिर आपने ऐसी महफिल सजाई, सजाएंगे या ठंडा जाएंगे? हाँ, जोर से मत सजाइए, जोश में सजाइए, जोश के साथ होश भी रहे, इसलिए कि ये बज़्म रसूल है। बज़्म रसूल के आदाब भी होने चाहिए। जैसे आप जुलूसे मोहम्मदी में निकलते हैं ना, निकलते हैं, बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह आपको तौफीक दे, लेकिन साथ ही साथ जुलूसे मोहम्मदी के आदाब की भी तौफीक अदा कर। निकलो दोस्तों, जब उस दिन आप निकलते हो ना तो दुनिया की नजर आप पर नहीं रहती कि वो जैद जा रहा है, वो बकर जा रहा है, वो उमर जा रहा है, वो अबू बकर जा रहा है, वो अब्दुल्ला जा रहा है, अब्दुल खालिद जा रहा है, पप्पू, डब्लू, सोनू, मोनू, ढोनू नहीं जा रही, पर नजर नहीं रहती। जब आप जुलूसे मोहम्मदी में अपने गले में गुलामी का पट्टा डालकर हाथ में परचमे मोहम्मदी लेकर निकलते हो, उस वक्त दुनिया आपको आपके जाती नाम से नहीं पहचानती, बल्कि पहचानती है तो गुलामे नबी के नाम से पहचानती है। वो बस इतना जानती है कि नबी का गुलाम है, नबी का वफादार जा रहा है। वो जैद, उमर, बकर, पप्पू, डप्पू नहीं देखती, वो देखती है नबी का वफादार है, नबी का गुलाम है। तो दोस्तों, अपने सीने पे हाथ रखो और रात की तारीकी में सोचना कि जो तुम्हारे आम दिनों में निकलने का तरीका है, क्या जुलूसे मोहम्मदी में उसी तरह से निकलना तुम्हारा दुरुस्त होगा? आम दिनों में निकलते हो तो पप्पू और डब्लू बनकर, जब जुलूसे मोहम्मदी में निकलते हो तो गुलामे मोहम्मदी बनकर निकलते हो, आशिक़े रसूल बनकर निकलते हो। तो ऐसे रहो कि लगे कि गुलामे रसूल जा रहा है, इस तरह चलो कि एहसास हो वफादार रसूल जा रहा है, इस तरह रवैया इख्तियार करो कि मालूम पड़े आशिक़े रसूल जा रहा है। अब जुलूसे मोहम्मदी में भी है और जलसे में खर्चा करें या ना करें, 25,000 डीजे में जरूर लगा लेंगे
और फिर उसका शोर शराबा, हंगामा आराई, अरे वो अदब का मकाम है। नबी की बारगाह में फरिश्ते भी पर समेटे नजर आते थे। नबी की बारगाह वो है कि फरिश्ते की जुर्रत नहीं होती कि अपने परों को फड़फड़ाए, पर समेटे डरे सहमे हाजिर होते हैं। ए नबी के वफादारों, तुम जुलूस मोहम्मदी में जा रहे हो, यानी नबी के इस्तकबाल में जा रहे हो, तो अदब का ख्याल रहे, सिमटे रहो, डरे सहमे रहो, और जबान पर नबी का दुरूद हो, नबी की नात हो। बाकी मैं तो नारेबाजी का भी मुखालिफ, मेरा नजरिया तो ये है, ये नारेबाजी, अरे रसूल की बारगाह की तरफ, रसूल की आमद तो जाओ, बस ना अल्लाह और उसके नारे तकबीर, नारे रिसालत काफी, सरकार की आमद मरहबा, और वो भी आदाब के साथ, पागलों की तरह, लौंडों की तरह नहीं कि हाथ में झंडा ले लिया है, डीजे का धुन है, उछल रहे हैं। ये जुलूस मोहम्मदी को मुहर्रम का अखाड़ा ना बनाओ। नबी के वफादार हो तो तुम्हें देखकर लगे, नबी के गुलाम हो तो तुम्हें देखकर एहसास हो कि ये नबी के वफादार है, ये नबी के गुलाम है। जुलूस मोहम्मदी में आपकी शनाख्त सिर्फ और सिर्फ वफादार रसूल और गुलाम रसूल के तौर पर होती है, रसूल का कलमा पढ़ने वाले के तौर पर होती है। इसलिए ऐसे चलो कि तुम्हारे किरदार की बुनियाद पर इस्लाम पर कोई आंच ना आए। करोगे तुम, लेकिन उंगलियां इस्लाम पर उठेंगे। करते कुछ लोग हैं, बदनाम पूरी कौम होती है। अभी कल नहीं परसों की बात है, मैं खुद अपने यहाँ जुलूस में शरीक होकर मैंने ट्रेन पकड़ी, मुझे बक्सर जाना था। इत्तेफाक से कुछ हमारे इलाके के बाराती लोग थे, तो उन्होंने देखा, सलाम कलाम करने लगे, तो एक कोई गैर मजहब बैठा हुआ था। अचानक से बात याद आ गई, तो वो लोग भी पूछ रहे थे, हजरत प्रोग्राम में जा रहे? मैंने कहा हाँ, जलसे में। तो उसने पूछ लिया, वो भी पढ़ा लिखा हुआ शख्स था, कि प्रोग्राम जलसा? मैंने कहा हाँ, जलसा में जाते हैं। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने सवाल किया कि एक बात मैं पूछ सकता हूँ? मैंने कहा बिल्कुल पूछिए। तो फिर उसने कहा कि ये मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक दो वली का नाम लिया, जिसके बारे में गुरु नानक और ये लोग भी जानते हैं। वो कुछ नाम बताया था, जहन से निकल गए। कहा ये एक ही इसके हैं, एक ही जमाने के, एक ही लोग हैं। मैंने कहा नहीं, मोहम्मद साहब ये फाउंडर ऑफ इस्लाम, और ये जितने हैं सब उनके फॉलोअर्स हैं, उनके मानने वाले। तो फिर उनका कहना यह था कि ये सूफीइज्म का तो ये है कि सूफी मोहब्बत का प्रचारक होता है, बुजुर्गाने दीन मोहब्बत के प्रचारक होते हैं, शांति के दूत होते हैं। और ये उसकी फिक्र भी थी कि ये सब तो शांति के दूत हैं, लेकिन फिर मोहम्मद साहब की जानिब से इस तरह का, यानी दहशतगर्दी, टेररिज्म, जुल्म सितम। मैंने कहा अब मैं आपकी बात समझ गया, आप कहना क्या चाहते हैं? अरे शख्स की पहचान जात की उसके मानने वालों से होती है। आप जिन सूफी के बारे में बोल रही है, मोहम्मद साहब के प्रचारक हैं, उन्हीं के दूत हैं, उनके गुलाम। और आप जो जुल्म सितम की बात कर रहे हैं ना, दहशतगर्दी, कट्टरपंथी, तो दुनिया का कोई ऐसा मजहब हमें दिखाओ जिसमें दो चार लोग कट्टरपंथी ना हो। अगर आप हमारे पर अंगुश नुमाई करते हैं कि हमारे दरमियान, तो कुछ की बुनियाद पर मैंने कहा आप किसी जात को पढ़कर इस्लाम की तारीफ और परिभाषा पेश कर रहे हैं। इस्लाम की परिभाषा जुल्म सितम नहीं, बल्कि इस्लाम की परिभाषा शांति, अमन, सुकून है। इस्लाम के माना ही अमन और शांति है। और आप पूरी मोहम्मद की जिंदगी उठाकर देख ले, वहां आपको ना जुल्म मिलेगा ना सितम। और आप जिस जुल्म सितम की बात कर रहे हैं, ऐसे चंद अफराद हैं, और ये चंद अफराद सिर्फ हमारे पास नहीं,
आपके पास भी है कट्टरपंथी। तो आप 10 लोगों की जिंदगी को देखकर 90 लोगों की जिंदगी का फैसला नहीं कर सकते। मैंने तो नहीं कहा कि आप कट्टरपंथी हो या आपके मजहब में कट्टरता है। फिर उसने कहा नहीं, ये बात तो आप सही कह रहे हैं, कहा इस्लाम में कोई कट्टरता नहीं। आप 10 लोगों को देखकर इस्लाम के बारे में बताएंगे। मैंने आपके 10 लोगों के बारे में कुछ कहा? ये उनकी निजी जिंदगी है। इस्लाम मोहब्बत का दर्स देता है, इस्लाम शांति का पैगाम देता है, इस्लाम उखुवत और भाईचारगी का दर्स देता है। इस्लाम कट्टरता और शिद्दत पसंदी का नाम नहीं, इस्लाम मोहब्बत, अमन और सुकून का। हम जिस रसूल हाशमी का कलमा पढ़ने वाले हैं, सारी जिंदगी उन्होंने मोहब्बत का पैगाम दिया। अब जो उनके फॉलोअर्स हैं, सच्चे आशिक हैं, उसी फॉलो को, उसी पैगाम को फॉलो करते हुए हमें अपनी जिंदगी से मोहब्बत, भाईचारगी और शांति का पैगाम देना चाहिए। यही इस्लाम है, यही रसूल की जिंदगी है। ए रसूल की याद मनाने वालों, काबिले मुबारकबाद हो। इन बारिशों और तूफानों से ना घबराना, इसलिए कि ये मोमिनों का तरीका और शेवा नहीं। ना हम बरसात से घबराते हैं, न तूफान से घबराते हैं, न सैलाब से घबराते हैं, न जुल्म सितम और जुल्म बर्बरियत के हमलों से घबराते हैं। हम मोहम्मद के दीवाने हैं। टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव मैदा से शेरों के भी उखड़ जाते थे। हम तूफानों के सामने सीना सुपर होने वाले इंसान हैं। हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं डरा सकती, लेकिन कब? जब दिल में खौफ इलाह और सीने में इश्क रसूल होगा। और अगर दिल से ये दोनों चीज गायब हो गई, सारी दुनिया से डरते रहोगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में होकर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।